हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। और आपके लिए आज लेके आए हैं विभाज्यता का नियम। और वैसा आप देखते रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। ऐसा नियम सब बताएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। कठिन से कठिन संख्याओं वाला, जो 29 से 23 से 17 से कैसे हम डिविजिबिलिटी करेंगे और कितना कम समय में बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेकर के एकदम कम समय में हम कैसे जो है सो भाग लगा सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर लें कि विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम लोग 2 से शुरू करते हैं। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है। अब दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंडर कर लें फटाफट हम लोग। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 और कोई सम संख्या 2, 4, 6, 8 यदि रहता है तो हम उसको कहते हैं 2 से पूरा पूरा कटेगा। यही हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे में आप लिख सकते हैं 24, 26, 28 या 1, 0, 0, 8 अंत में सम है तो क्या हो जाएगा। अब 3 से हम बात करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है 3 और 9 का एक जैसा होता है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस मतलब कोई संख्या है उसके अंकों का योग, जैसे मान लीजिए 18, इसको जोड़ देंगे 1 + 8 क्या हो गया 9। 9 में 3 से भाग लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। जैसे मान लीजिए 10071, इतनी बड़ी संख्या है, संख्या तो इतना बड़ा है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे वो इसको जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देंगे 7, 1, 8, 1, 9, इसमें 3 से भाग लगता है, मतलब इस पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा। तो इस तरह से 9 का भी होता है। आगे बढ़ेंगे 4 के लिए। 4 में क्या होता है, 4 में क्या होता है कि यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, यदि उसके अंत में 2 शून्य हो, अंत में क्या हो 2 शून्य, मान लीजिए 2 को 0 डाल दिए तो इस पूरी संख्या में क्या होगा 4 से भाग लगेगा, या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगना चाहिए। मान लीजिए 5, 2, 4, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाएगा, यानी इस पूरी संख्या में भाग लगेगा 4 से। 5 से विभाज्यता का नियम तो आप जानते ही हैं, सिंपल है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसमें यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या क्या हो 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या होगा कि वह पूरी संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए 9, 6, 3, 2, 5, ये अंत में क्या आ गया, सिर्फ अंतिम का अंक हम देखेंगे, यानी लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट में क्या होगा कि 5 से भाग लग जाए, 5 या 0 रहेगा तो यह पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या हम बिना सोचे समझे कह देंगे कि यह 5 से भाग लगेगा इसमें पूरा पूरा। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं अब 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 6 का आप जानते हैं, 6 किसका गुणज होता है, 2 और 3 का, 2 तिया 6। तो आपने 2 का भी नियम पढ़ा, आपने 3 का भी नियम पढ़ा है। 2 के लिए अंत में कोई सम संख्या या 0 होना चाहिए, और 3 के लिए उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, यानी कि 3 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात आप समझ लीजिए कि जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसी में 6 से भाग लगेगा। चलिए, 6 तक तो आसान होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब मामला फंसता है कहां से, तो 7 पर से जाकर के। तो चलिए दोस्तों, आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं 7 से विभाज्यता के लिए कि आप बस छोटा सा एक कोड याद रखेंगे और आप आसानी से कम समय में तुरंत एकदम जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 7 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, 7 से विभाज्यता का नियम में जो एक छोटा सा हम कोड बताते हैं। जो 7 से विभाज्यता का नियम के लिए आप कोड क्या याद रखेंगे, 5 याद रखेंगे। कितना, 5। देखिए, हम कई उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर 1 में 791 लेते हैं, 791। अब 791 में 7 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें याद क्या रखना है, इसका कोड याद रखना है 5। और 5 से देखिए कैसे पकड़ते हैं तुरंत। देखिए 5 याद रखेंगे, इसके यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का जो संख्या होगा, इकाई का जो अंक होता है, इसके इकाई के अंक में 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और इकाई को छोड़ करके जो बच जाएगा उसमें उसको जोड़ देंगे। 5 एकम 5,
और 5 79 में जोड़ देंगे 5, 79 5 कितना हो जाएगा 84, 84 होगा ना। अब देखिए 84 में तो आपको पता है 7 से 12 7 84 होता है, यानी यहां से पकड़ में आ गया कि हमारा यह 791 क्या होगा। अगर इसमें 7 से भाग लगेगा तो इस पूरी संख्या में भी 7 से भाग लगेगा। समझ में आया दोस्तों? एकदम सिंपल है। देखिए इकाई अंक में 5 से गुना करके इकाई अंक को छोड़ के जो शेष बच जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसको। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। जैसे 6909, ये दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं 6909। गौर से देखिए, फिर वही बात, अब इतनी बड़ी संख्या 4 अंकों की संख्या है, तो हमको क्या पता है, कैसे पता करेंगे कि 7 से लगेगा नहीं। हम ऐसे पुरानी मेथड विधि लगाएंगे 6909, इसमें 7 से लगाएंगे और भाग लगाते रह जाएंगे, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, क्या याद क्या है रखने के लिए, 5। चलिए 5 लेते हैं, ये 9 5 कितना हो जाएगा 45, और इसको 9 को छोड़ के जो बच कितना गया 690 में 45 को जोड़ दीजिए। तो आप तो जानते हैं 690 और 10 उसमें जोड़ देंगे तो 700, और उसमें 45 में से 10 घट के यानी हो जाएगा 735। अब यहां आपको पकड़ में आ रहा 7 एकम 7 और 7 5 35, यानी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। परंतु अगर यहां तक स्पष्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे, देखिए फिर हम एक बार और वही प्रोसेस, फिर इकाई अंक में ही 5 से गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 25, 5 क्या हो जाएगा 25, इसमें जोड़ देंगे 25, 73 और 25 कितना हो जाएगा 73 25 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 3 8 7 2 9 कितना हो जाएगा 98, और 14 7 98 होता है, ये तो आपको पता होगा। इसलिए यह क्या होगा, पूरी संख्या कितने से भाग लगेगी 7 से विभाज्य होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1369 लेते हैं। संख्या तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन कैसे 7 से लगाए नहीं, एक टेस्ट करते हैं। अब आप भी करके देखिए, करिए आप भी करके देखिए, ठीक है। चलिए देखिए हम बताते हैं। 5 क्या याद रखना है साथ में, 5 से देखिए गुना करेंगे, 5 से 9 5 45, क्या बताए हैं 9 5 45 होगा। यूनिट डिजिट जिसको गुना करेंगे उसको छोड़ देंगे, और जो बच गया उसमें जोड़ देंगे, नहीं जिससे गुना करेंगे उसको छोड़ देंगे, और जो शेष बचा है उसमें उसको जोड़ देंगे, नहीं देखिए 9 5 45, 45 में जोड़ेंगे तो 13 से कितना हो जाएगा 51, 13 से 51। अब यहां भी हमको नहीं पता चल रहा है, इसमें 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। फिर 5 से गुना करेंगे, फिर यही प्रोसेस 5 एकम 5, और फिर क्या करेंगे, जिससे गुना कर रहे हैं उसको छोड़ के जो शेष बच जा रहा है उसमें जोड़ रहे हैं। 5 एकम 5 तो 35 में 5 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा 40। अब तो यहाँ पता चल रहा है कि 7 से 14 कट जाएगा, अर्थात 7 दूनी 14 और कट जाएगा, नहीं 7 दूनी 14 तो ये कट ही जाएगा। तो अर्थात आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कि इतनी बड़ी संख्या में हम कम समय में कैसे हम चेक कर पाएंगे कि 7 से भाग लगेगा या नहीं। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब 7 के बाद जो कठिन संख्या आता है वो क्या आता है, 9 तो आपको पहले ही बता चुके हैं 3 के जैसा ही होता है। तो 7 के बाद अब सबसे कठिन कोई आता है तो 13 आता है। चलिए दोस्तों अब 13 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। किससे, 13 से। अभी हमने आपको बताया था कि 7 से विभाज्यता का नियम में एक कोड याद रखना है, वो कोड क्या था 5। अब चलिए हम जब 13 से विभाज्यता का नियम बनाएंगे तो उसके लिए एक कोड याद रखना है 4। देखिए कितना आसान, सिर्फ कोड याद रखिए। अब 4 तो आप ये भी पकड़ सकते हैं, 1 और 3 कितना होता है 4, यानी 13 से विभाज्यता का नियम में 1 3 लेंगे 4। चलिए हम देखते हैं, अब कोई उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 40 96 4096। अब इसमें 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, क्या नहीं ऐसा तो नहीं पता है। चलिए देखते हैं क्या कहे, याद रखने के कोड क्या कहे 4। चलिए यूनिट डिजिट में 4 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट में कितना से गुना करेंगे 4 से, एकदम सिंपल। 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 24 को कहां जोड़ देंगे, उससे पहले वाले में 409 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 409 और 4 13 33। अब यहां भी हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें 13 से भाग लगेगा या नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वही बात 4 से गुना कर देंगे। 4 3 12 43 और 12 कितना हो जाएगा 43 और 12 कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, नहीं सॉरी दोस्तों देखिए
55 में तो क्या होगा, 13 से भाग नहीं लगेगा। तो ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ये गलत अंक लिया गया। तो 4096 में यहाँ 55 में देखिए 13 से भाग नहीं लगेगा, अर्थात इस 4096 में भी 13 से भाग नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें तो 13 से भाग नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, यहाँ नहीं लगेगा 13 से भाग, यहाँ जो बच रहा है यहाँ अगर नहीं लगेगा तो ऊपर भी हम देख लेंगे कि 4096 में 13 से भाग नहीं लगेगा। चलिए दूसरा संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 12155, ये 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 5 अंकों की। लेकिन अब इसको हम कैसे, देखिए एकदम 30 सेकंड में आपको बताएंगे कि कैसे ये जो है 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताना है। सीधा बात है, 4 याद रखना है, नहीं जिससे गुना करते हैं उसको हटा देते हैं, नहीं तो 5 चौक 20 और यहाँ 12 से 15 20 जोड़ेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा, 35। फिर 4 से इसमें गुना कर दीजिए, चलिए 5 चौक 20 नहीं 20 और इसको 127 में 20 जोड़ेंगे 143। आपको तो पता है कि 13 के पहरा में 13 दहा 130 और 13 11 143 होता है, अर्थात इसमें 13 से भाग लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और बड़ा सा उदाहरण लेते हैं, 33,332। देखिए 33,332, नहीं इतनी बड़ी संख्या है, 4 टाइम्स 3 है 2 है। अब इतनी बड़ी संख्या है लेकिन इसमें 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसको हमको क्या करना है, जांचना है। 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए यहां क्या करना है, यही याद क्या रखना है, 4, क्या याद रखना है, 4 13 के लिए 4 दूनी 8 है, इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 33 41, 4 दूनी 8, इसको तो छोड़ देते हैं पहले, उसके बाद पहले वाला में जोड़ देते हैं, 33 से 41 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 4 लाएंगे, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा और 338 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, नहीं 38। फिर क्या करेंगे, 4 से लगाइए, 8 32 33 क्या हो जाएगा 65। देखिए 13 5 65 होता है ना, होता है ना। चलिए आगे देखते हैं 17 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। 17 से देखिए आज वो वैसा बताने वाले हैं जो काफी डिफिकल्ट हो, नहीं देखिए 17 से विभाज्यता का नियम में जिस तरह से आपने याद रखा 7 के लिए 5, 7 के लिए कोड क्या याद रखा 5 और 13 के लिए क्या कोड याद रखा कि 4, तो 17 के लिए आपको याद रखना है कोड 12 है। चलिए एक संख्या लेते हैं 2805, यह 17 से विभाज्यता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 17 से विभाज्यता। देखिए कितना याद रखना है 17 वाले में 12, क्या रखना है 12। देखिए 12 से गुणा करेंगे, 12 पची कितना हो जाएगा 60, इसमें जोड़ेंगे 280 में 60 जोड़ेंगे यानी 300 हो जाएगा 40। देखिए तो दोस्तों 17 दूनी 34 होता है ना, होता है ना, तो 17 दूनी 34 हो गया यानी इसमें भाग लगेगा। अगर इसमें भाग लगेगा तो इस 2805 में भी 17 से भाग लगेगा। देखिए एकदम सेकंडों में चेक कर रहे हैं। चलिए दूसरा लेते हैं 12,495 लेते हैं, 12,495 लेते हैं। क्या याद रखना है, 17 याद रखना है, सॉरी 17 से विभाज्यता का नियम है और 12 याद रखना है। क्या याद रखना है 12। चलिए 12 5 कितना हो जाएगा फिर 60, इसमें 60 जोड़ दीजिए। आपको पता है 60 40 100 होता है 9 यानी 1309 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर लेंगे वही फिर 12 से क्या करेंगे, इसमें 12 नमा 108 और 108 को काट देंगे 130 108 कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 238। अब देखिए फिर दोस्तों यहां भी नहीं पता चल रहा है कि 17 से इसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे 12 से 12 8 कितना हो जाएगा 96 और 96 और इसमें 96 जोड़ देंगे, इसको छोड़ के 96 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। और आप तो जानते ही 17 7 119 होता है। चलिए दोस्तों एक और लेते हैं, इससे थोड़ा कठिन लेते हैं। इससे कठिन क्या ले लें तो 16,779 लेते हैं, 16,779। इसी तरह का दोस्तों 3 अंक का हो 4 अंक का हो 10 अंक का हो, 10 अंक का क्यों ना हो संख्या, लेकिन प्रोसेस यही रहता है, यही रखना है। देखिए 12 से गए थे तो 12 नमा 108 इसमें जोड़ दीजिए, इसको छाट के 108 इसमें जोड़ दीजिए तो 108 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 7 15 8, ये हो गया 7, 17 से कितना हो जाएगा 85, नहीं 17 से 85। फिर 12 से ले लीजिए, 12 5 कितना हो जाएगा 60, इसमें जोड़ दीजिए 60 जोड़िएगा कितना होगा यानी 238 हो जाएगा 238 दोस्तों। फिर वही प्रोसेस लगाना, 12 लगाइए 12 8 96 और ये 96 किस तरह इसमें जोड़िएगा तो 119 आ जाएगा। 17 17 119 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए आगे लेते हैं 17 के बाद क्या होता है 19, 17 के बाद क्या होता है 19। देखिए 19 के लिए क्या लेंगे दोस्तों, 19 के लिए सिंपल है 2, 19 के लिए क्या रखना है 2, बस यही याद रखना है, एकदम छोटी सी बात 2, नहीं
चलिए एक उदाहरण लेते हैं 1691। ये 1691 है, इसमें इसमें 19 से लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी जांच हम क्या कैसे करेंगे? तो छोटी सी संख्या क्या याद रखना है हमको? 2 याद रखना है। नहीं, 2 याद रखिएगा, 2 से बस गुना करिए, 2 एकम 2, इसको छोड़ दीजिए, 169 2 हो गया 171। अब दोस्तों आपको तो पता है 19 का पहाड़ा एवे करता है, 19 नमा 171, अर्थात ये क्या हो गया दोस्तों? इसमें इस पूरी संख्या में 1691 जो था उसमें क्या भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, बड़ा सा उदाहरण लेते हैं, 15,523 लेते हैं, 15,523 लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, अब 19 से हमको चेक करना भाग लगेगा नहीं। क्या याद करना है आपको? क्या कहे थे याद करेंगे दोस्तों? 2 एक छोटा सा कोड याद रखना है। 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 1558। 6 इसमें जोड़ रहे हैं, हमेशा जोड़ रहे हैं, याद रखिए जोड़ रहे हैं। और फिर 2 से 8 दूनी 16 हो गया, 155 में 16 जोड़िएगा, फिर 171 आ जाएगा। देखिए होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ 171 जब ये हो गया, 171 हो गया तो क्या 171 19 9 71 से होता है, 171 होता है। अब तो जानते हैं। चलिए तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर छोटा सा कोड कोड को हम याद रखें तो आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का हम जो है सो भाग लगा सकते हैं। चलिए अब 23 की बात करते हैं। 23 भी बहुत ही क्या होता है? कठिन। 23 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं रहता है, 29 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं रहता है, तो हमें याद भी नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। देखिए एक छोटा सा कोड को याद रखना है। क्या याद रखना? छोटी सी कोड। चलिए एक लेते 3185। ये संख्या देखने में 4 अंक का है। अब 23 से लगेगा कि नहीं लगेगा? हर बराना नहीं है। देखिए कैसे 23 से। 23 के लिए कोड याद रखना है 7। क्या याद रखना है? 7। चलिए 7 से गुना करते हैं। 7 5 कितना होता है? 7 5 35 होता है। ये 35 को इसमें जोड़ दीजिए, 35 को 18 जोड़िएगा तो 53 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा? 53 कितना हो जाएगा? 253। अब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें फिर वही बात 7 से गुना कर देना है। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। और 25 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 और 14 25 और 14 कितना हो जाएगा? 25 और 25 नहीं, यहां क्या होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था। नहीं 21 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 21 ही जोड़ेंगे तो 23, 7 5 35 और ये हो गया था 218। 18 और 35 10 45 8 53। तो ये कितना? 253। सही तो था 253। और यहाँ गलती क्या हो गया था? सो देखिए 7 तिया 21 और 25 में 21 जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? 25 में 21 जोड़ेंगे तो थोड़ा सा जब इधर उधर होगा तो गलती तो होना है। 25 में 21 जोड़ेंगे तो 46 होगा कि नहीं होगा? देखिए 46 होगा कि नहीं होगा? और 46 जब होगा तो 46 में तो आप 23 लगाते हैं, 23 दूनी 46। चलिए एक बड़ा सा उदाहरण लेते हैं 17,441। 17,411 लेते हैं। 17,411। चलिए दोस्तों इसके लिए अभी क्या बताए थे आपको याद रखने के लिए? 7 कोड याद रखना है। सिंपल सी बात है, बता रहे हैं हम 23 से विभाज्यता का नियम। किससे बता रहे हैं? 23 से। अब यहाँ देखिए 7 कोड रखना है। 7 एकम 7 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए 1741, ये 7 हो गया 48, फिर 7 रखिए याद, 8 7 56 और ये कितना आ जाएगा? 74। 74 6 हो गया 80, 8 5 13, 200 आ जाएगा 30। 230 तो आपको पता है दोस्तों कि 23 दहाई के 230 होवे करेगा, होगा ही ना। जब इसमें कटेगा तो इस पूरी संख्या 17,411 में भी 23 से भाग लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 के बाद सबसे कठिन कोई संख्या होता है तो वो होता है 29। चलिए 29 से विभाज्यता का नियम आपको बताते हैं। कौन सा? 29। 29 से विभाज्यता। अब देखिए 29 से विभाग कैसे लगेंगे? अभी तक आपको कोड याद करने के कहे थे, रिमाइंडर कर लीजिए एकदम, फिर से रिमाइंडर करवाएंगे, लेकिन 29 के लिए पहले आप देख लीजिए। 29 के लिए कोड रखना है याद 3 रखना है। देखिए दोस्तों 3219 कोई संख्या लेते हैं, इसमें क्या भाग लगेगा 29 से या नहीं लगेगा? 29 का पहाड़ा तो हम पढ़ते भी नहीं हैं, नहीं तो देखिए 29 के लिए हमको कोड ही याद रखना है। क्या याद रखना है? कोड में 3 याद रखना है। चलिए 3 से गुना करेंगे, 9 कितना हो जाएगा? 27। 27 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 27 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 7 1 8 2 2 4 348। देखिए फिर से गुना करेंगे, किसना से? 3 से गुना करेंगे दोस्तों, 8 3 24,
34 24 कितना हो जाएगा, 34 24 हो जाएगा 58, 29 दूनी 58 होता है दोस्तों। कितना आसान है पकड़ना, देखिए इस पूरी संख्या में 29 से भाग लगेगा। चलिए दूसरा दिखाते हैं, 12,412, 12,412 इसमें इसके लिए भी क्या हमको याद रखना है, 3 याद रखना है। 3 से गुना करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को छोड़ 41 6 47 1247, फिर हम 3 से गुना करेंगे 7 या 21 और 100, ये क्या हो जाएगा 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 145 और 29 5 से 145 होता है दोस्तों, होता है ना। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीका है। आपको पहाड़ा नहीं याद रखना है, एक छोटी छोटी इस कोड को याद रख करके, इस कोड के माध्यम से आप जो है सो एकदम बड़े से बड़े ये भाग को बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके एक लाइक से, आपके एक मतलब कमेंट से और आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें जितना अधिक ऊर्जा मिलेगा आपके लिए उतना बेहतरीन, उतना सुंदर, उतना जानदार और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।